हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम BCD एडर सर्किट इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो BCD बेसिक्स नंबर है 0 to 9। अगर दो नंबर हम ऐड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा BCD सम मिलेगा हमें 18। अगर हम इनपुट कैरी को भी कंसिडर करते हैं तो मैक्सिमम सम मिलेगा हमें 19। अब समझ लेते हैं कि BCD नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो BCD नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट बाइनरी नंबर यूज करना है। तो BCD नंबर 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट होता है। अगर 6 को रिप्रेजेंट करना है तो 6 का रिप्रेजेंटेशन 4 बिट बाइनरी में लिखना है हमें। तो ये 0 1 1 0 ये हुआ 6 का रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें 7 को रिप्रेजेंट करना है तो कंपलसरी हमें 4 बिट यूज करना है। तो ये BCD 7 हुआ। अगर हमें 16 को रिप्रेजेंट करना है तो हर एक डिजिट को 4 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 का 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा 0 0 0 1 और 6 का होगा 0 1 1 0। तो ये हुआ 16 का BCD रिप्रेजेंटेशन। तो अगर हम BCD नंबर को बाइनरी से ही रिप्रेजेंट करते हैं तो BCD एडर इंप्लीमेंट करने के लिए बाइनरी एडर यूज करते हैं। तो हम BCD एडर बाइनरी एडर से इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाइनरी एडर का ब्लॉक डायग्राम रखा है यहाँ पे, जिसमें दो इनपुट होंगे 4 बिट बाइनरी और हमें बाइनरी सम मिलेगा। यहाँ पे कैरी आउट भी है और इनपुट कैरी भी है। तो यहाँ पे जो सम मिलेगा वो बाइनरी सम मिलेगा। अब हमें यहाँ पे BCD सम चाहिए, हमें बाइनरी सम नहीं चाहिए। तो अब हम रिलेशन ढूंढते हैं कि BCD नंबर एंड बाइनरी नंबर में क्या रिलेशन है। यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है जिसमें बाइनरी सम एंड BCD सम लिखे। हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा BCD सम होगा 19 तक। तो यहाँ पे 19 तक नंबर्स रिप्रेजेंट किए हैं। तो यहाँ पे 19 तक का मैंने बाइनरी सम भी लिखा है और BCD सम लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनरी एडर का आउटपुट होगा वो बाइनरी में होगा, लेकिन हमें BCD सम चाहिए। तो अब हम रिलेशन ढूंढते हैं कि बाइनरी एंड BCD में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे हम कि 0 से लेके 9 तक जो बाइनरी नंबर्स है वो सेम BCD नंबर्स है। BCD 0 से 9 सेम है बाइनरी जैसे ही, लेकिन 10 से वो डिफर होते हैं। यहाँ पे 10 का रिप्रेजेंटेशन BCD में मैंने यहाँ पे कैरी लेके किया है। एक्चुअली यहाँ पे 4 बिट नंबर रिप्रेजेंट करना चाहिए था हमें, लेकिन उसकी जगह 4 बिट की जगह यहाँ पे जो 1 1 है उसको एज अ कैरी कंसिडर किया है, और जो दूसरा राइट मोस्ट नंबर है उसको 4 बिट बाइनरी से रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अगर हम 10 ऑनवर्ड्स ऑब्जर्व करेंगे तो नंबर डिफर होते हैं। जो बाइनरी का जो नंबर है वो BCD नंबर से डिफर होता है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन ढूंढना है कि 10 ऑनवर्ड्स क्या रिलेशन है। अगर इसको हम क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि जो BCD का 10 है वो बाइनरी 16 है, और BCD का जो 11 नंबर है वो बाइनरी 17 है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 10 ऑनवर्ड्स जो BCD नंबर है उसमें हम बाइनरी में +6 ऐड कर देंगे। बाइनरी में अगर हम 6 ऐड करके जो बाइनरी नंबर मिलेगा वो हमारा यहाँ पे BCD सम होगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे 10 ऑनवर्ड्स नंबर के लिए अगर हमें BCD नंबर रिप्रेजेंट करना है तो उसमें बाइनरी में +6 ऐड करके हमें वो नंबर रिप्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, 16 हुआ, ये 17 हुआ, 18 19, ये नंबर हुआ 20। बाइनरी में अगर बाइनरी की बात करें तो ये हुआ 20 21 22 23 24 एंड 25 नंबर हुआ बाइनरी, लेकिन BCD में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये रिलेशन हुआ बाइनरी एंड BCD का। उसका मतलब कि 0 से लेके 9 तक हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, 10 ऑनवर्ड चेंजेस करने हैं। और 10 ऑनवर्ड्स जो चेंजेस करने वो कैसे करने हैं हमें, तो जो बाइनरी सम प्रोड्यूस होता है उसमें +6 ऐड कर देना है। यहाँ पे हम बाइनरी सम जो है उसमें 6 ऐड कर देंगे। 6 ऐड कर देंगे तो ये सारे नंबर रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पे। तो अब हम रिलेशन ढूंढते हैं कि 10 ऑनवर्ड्स कब हमें ऐड करना है, कि जब बाइनरी सम 10 या 10 से ज़्यादा हो तभी हमें ऐड करना है। तो हम इक्वेशन लिखते C, कब हमें 6 ऐड करना है, कि जब हम 10 या 10 से ज़्यादा बाइनरी सम हो।
तो ये सारे नंबर के लिए हमें इक्वेशन फाइंड करना है 10 या 10 से ज़्यादा नंबर्स के लिए। तो यहाँ पे ये 16 ऑनवर्ड्स नंबर क्लियर है कि जब कैरी k इज इक्वल टू 1 हो तब हमें ऐड करना है। सो k हम ऐड करेंगे हमारी इक्वेशन में प्लस, तो इतने नंबर्स का हमने रूल लिख दिया। अब बाकी बचे 10 से लेके 15 तक, तो 10 से लेके 15 तक का कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं हम। अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे इस दो नंबर 1 आते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंटेशन किया है Z1, Z2, Z4, Z8 एंड K के फॉर्म में। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि Z4 एंड Z8 दोनों का एंड ऑपरेशन अगर 1 हो तो ये कॉम्बिनेशन कवर हो जाएंगे। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं है, तो हम लिखेंगे कि Z8 एंड Z4 इन दोनों का एंड ऑपरेशन 1 होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन से यहां तक सारे नंबर रिप्रेजेंट हो गए 12 से लेके 19 तक। अब 10 एंड 11 को हमें कवर करना है, तो उसको कवर करने के लिए ये कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि ये Z8 देख लो और Z2 वाला देख लो, ये दोनों 1 होने चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं और नहीं है। तो उसका मतलब कि Z8 इंटू Z2, Z8 एंड ऑपरेशन Z2, ये दोनों का एंड ऑपरेशन अगर 1 हो गया तब हमें 6 ऐड करना है। तो उसका मतलब इन तीनों कंडीशन से हमने 10 से लेके 19 तक नंबर्स कवर कर लिए। तो अगर जब C 1 होता है तब क्या हुआ, उसका मतलब कि जब C 1 होता है तब हमें यहाँ पे कुछ रूल लिखना है कि जब C आउटपुट कैरी C 1 होगा, जब ये C 1 होगा तब हमें क्या करना है, हमें 6 ऐड कर देना है। तो ये हमारा रूल हुआ। यहाँ पे बाइनरी सम तो होंगे ही होंगे यहाँ पे, लेकिन बाइनरी सम को हम बीसीडी सम में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जब हमें C इज इक्वल टू 1 मिलेगा ये कॉम्बिनेशन से, तब हमें 6 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम रूल लिखेंगे। तो इसके लिए मैंने सर्किट यहाँ पे डिजाइन की है कि यहाँ पे बाइनरी एडर सर्किट ली है हमें। वहाँ पे दो बाइनरी नंबर से 0 से 9 तक दो इनपुट होंगे, तो वहाँ पे बाइनरी बोल दो या बीसीडी बोल दो तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे हमें बाइनरी सम मिलेगा। ये जो है हमारा बाइनरी सम है। लेकिन हमें यहाँ पे रूल हमने क्या लिखा है कि हमारा रूल है कि C जब 1 होगा तब हमें 6 ऐड करना है। तो यहाँ पे हम रूल के लिए सर्किट डिजाइन करते हैं। तो सर्किट है Z8 इंटू Z4, तो एक कंडीशन यहाँ पे कवर हो गई, प्लस Z2 इंटू Z8 दूसरी कंडीशन यहाँ पे कवर हो गई, और प्लस के इन तीनों का और ऑपरेशन करना है। तो और ऑपरेशन करके हमने C के लिए कंडीशन लिख दी है यहाँ पे। अगर C 1 होगा तो हमें क्या करना है, 6 ऐड करना है। जो भी बाइनरी सम आए उसमें 6 ऐड करना है। तो बाइनरी सम तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ले ही रहे हम यहाँ पे, और दूसरे बाइनरी पहला एडर से हम जो बाइनरी सम था उसमें 6 ऐड करें। सो ये जो लॉजिक हुआ वो 6 ऐड करने का लॉजिक है। अगर यहाँ पे C 1 आता है तब 6 ऐड करना है। तो यहाँ पे देख लो कि 0 और यहाँ पे 1 1 एंड 0 हो गया, तो ये क्या हुआ 6 हम इनपुट दे रहे हैं। कब दे रहे हैं, जब C की वैल्यू 1 हो तब। जब C की वैल्यू 1 हो तो आपका जो भी बाइनरी सम होगा उसमें हम 6 ऐड करने का लॉजिक यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो यहाँ पे 6 ऐड हो जाएगा तो आपको जो मिलेगा वो यहाँ पे अब बीसीडी सम मिलेगा, बीसीडी सम मिलेगा हमें। ये जो 4 बिट नंबर है और ये हमारा 5th नंबर वो कैरी है। ओके, तो यहाँ से बीसीडी नंबर जनरेट हो गया।